नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार में। और इस चैनल में हम अपलोड करते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का पहला पार्ट भारतीय संविधान का दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने देखा कि संविधान क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि क्या क्या रही। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है लाल रंग का, आप उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो शुरू करते हैं संविधान के बुनियादी मूल्य। हम अपने संविधान के लिए कुछ बुनियादी मूल्य तय करते हैं। अब यह बुनियादी मूल्य होता क्या है? किसी भी समाज के कुछ आदर्श होते हैं, जैसे भाईचारा, बंधुत्व, एक दूसरे की भला करना, जीवन को खुशहाल बनाने के जो भी तरीके होते हैं, वह सब हमारे समाज के आदर्श होते हैं। भारत के संविधान के निर्माण के समय में ऐसे आदर्शों को संविधान के मूल्य के रूप में पहचाना गया। जैसे कि भारत का एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण सोच रहा कि वह कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, लोगों में भाईचारा रहेगी। इस प्रकार की कई भावनाएं थी जिन्हें पहचाना गया और लोगों का जीवन किससे सुरक्षित हो, किससे लोगों का विकास हो, ऐसी ऐसी बातों को ध्यान में रखा गया जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो सके। तो इन मूल्यों में भारतीयों के लिए जो मुख्यतः बातों का चयन किया गया वह था लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता। यह तत्व हमारे समाज की बुनियादी देन थी। मतलब हमारा जो समाज निर्मित होगा वह लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक का अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। इसका मुख्य रूप से हम लोग प्रयोग वोट देने के अधिकार के रूप में करते हैं। हम अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि जनता को वह सरकार पसंद ना हो तो वह उसे 5 वर्ष बाद बदल देती है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमारे देश में हर व्यक्ति को कई तरह की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसे नौकरी के लिए सभी लोग आवेदन दे सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की जातीय भेदभाव नहीं की जाती। भाषण देने की स्वतंत्रता, अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस प्रकार की कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारी जनता को प्राप्त है। तीसरा है समानता। हर लोगों को आप कानूनी दृष्टि से लोगों के बीच में असमानता नहीं दिखा सकते, इसलिए समानता भी हमारे समाज की मौलिक देन है। अगला है न्याय। न्याय का अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गलती की एक ही सजा सभी के लिए है, चाहे वह उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग। और धर्मनिरपेक्षता भी सबसे प्रमुख है, क्योंकि इसमें हमारे देश में सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करना, अपने अपने धार्मिक संस्थाएं खोलने आदि का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार कई देशों में नहीं प्राप्त है, जैसे पाकिस्तान। तो हमारा जो देश है वह सभी धर्म को मान्यता देता है और धर्मनिरपेक्ष रहता है। वह किसी भी प्रकार से किसी धर्म के प्रति पक्षपात नहीं कर सकता। इन सभी मूल्यों को हमारे संविधान में परिलक्षित किया गया है, स्थापित किया गया है। इन्हें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान के उद्देशिका में शामिल किया गया और उसके बाद लोगों ने इसको यह अधिकार प्राप्त हुआ। लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है बच्चों? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यहाँ दिखाया गया है कि सभी बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, सभी को यह स्वतंत्रता है कि वह कहीं भी आ जा सके, वह अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति कर सके, अपने मन की बातों को दूसरों के समक्ष रख सके, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब हो। तो इसे ही ये यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो लोकतंत्र में हम लोग अपनी सरकार का गठन स्वयं करते हैं।
सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और सरकार को जनता के हित के लिए ही कार्य करना पड़ता है। यदि सरकार ऐसा कार्य न करे तो जनता उन्हें अपने पद से हटा सकती है। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता का मुख्य अधिकार उस देश के में निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्र रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सभी सदस्यों को सदस्यता देने और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग करने का समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। तो समानता के लिए कांग्रेस ने चंदा लेकर कई प्रकार के कार्य करने प्रारंभ किए। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के मूल्य को संविधान में उचित स्थान देने की कोशिश की गई थी। समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार मिले। इसे मूल अधिकार व राज्य के बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कई जगह विशेष उल्लेख किया गया है। हमारे देश में कई वर्ग और कई जातियां थीं। पिछड़ी जातियां बहुत ही पिछड़ गई थी। इन लोगों को भी आगे लाने के लिए संविधान में कई प्रकार के आरक्षण प्रदान किए गए, क्योंकि शुरू से ही इनका शोषण और दोहन हुआ था। तो यह संविधान से उन्हें अधिकार प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है कि वे भी आगे बढ़ सके और सबके समान हो सके। आगे है सामाजिक न्याय। भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा में सामाजिक न्याय को लेकर एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है न्याय सबके लिए एक समान है। पिछड़े हुए वर्गों के समाज के बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश की जा रही है सामाजिक न्याय और समानता के द्वारा, ताकि कई हजार सालों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रभाव को कुछ कम किया जा सके। सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान सभा में कई परिवर्तन किए गए, जैसे कि अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। इन लोगों को कई एक्ट के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे हरिजन एक्ट। कोई भी व्यक्ति किसी को अपमानित नहीं कर सकता। इसी को हम कहते हैं सामाजिक न्याय। इन सब मूल्यों की चर्चा अगले पाठ में बहुत ही डिटेल में हमें पढ़ना है। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।